किताब की तैयारी, साइज़ सिलेक्शन, स्टाइल शीट सेटिंग, ऑटोमेटिक फ़हरिस्त बनाना। साइज़ के हवाले से और स्टाइल शीट के हवाले से हम तफसील से पढ़ चुके हैं, और ऑटोमेटिक फ़हरिस्त बनाने के हवाले से आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी, मिसाल के तौर पर ये देखें, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये सब हेडिंग लगी हुई है, ये नॉर्मल है, ये अरेबिक है, ये भी नॉर्मल है। तो इसी तरह ये किताब जो है वो तैयार हुई है। इसकी फ़हरिस्त बनाने के लिए हम जाएंगे वहीं फॉर्मेट, स्टाइल शीट, इसमें जो मेन हेडिंग है उसको हम मॉडिफाई करेंगे। मेन हेडिंग को मॉडिफाई करने के लिए हम पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ में सबसे नीचे एक ऑप्शन है ऐड टू टेबल ऑफ कंटेंट्स, सबसे आखिर में। इसको आपने गुड लगा देना है। ओके करके आप बाहर आ जाए। इसके बाद आप सब हेडिंग में जाएं, मॉडिफाई पैराग्राफ और ऐड टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके जी, ये दोनों काम हमने कर लिए। अब इसको स्टाइल शीट वाले को बंद करेंगे और आप आ जाएंगे मेन मेन्यू में, इंसर्ट के साथ वाली ऑप्शन, विंडो से पहले यूटिलिटीज़। इसमें सेकंड लास्ट चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। कंट्रोल आल्ट ओ उसकी ऑप्शन भी साथ लिखी हुई है। इसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा, दिस ऑपरेशन विल वाइप आउट कंटेंट्स ऑफ क्लिपबोर्ड कंटिन्यू। क्या आप इस ऑपरेशन को जारी रखना चाहते हैं? यस करेंगे तो वो आपकी फ़हरिस्त बना देगा, नो करेंगे तो वो काम को रोक देगा। यस किया हमने तो ये कह रहा है कि आपका ये काम जो आप बनाना चाह रहे हैं क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर दिया गया है। क्लिपबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी सिस्टम है। कंप्यूटर से जब हम कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी करता है, अपने पास महफूज कर लेता है। जब आप उसे पेस्ट करेंगे तो फिर वो उसे पेस्ट कर देगा। ओके करके हमें ये मालूम हो गया कि फ़हरिस्त हमारी बन गई है, लेकिन हम तक कैसे पहुंचेगी? उसके लिए आप बेहतर तरीका ये होता है कि इसी फ़ाइल को सेव एज़ करें। सेव एज़ का मतलब है कि आप इसकी कोई और कॉपी बनाना चाह रहे हैं। इसका नाम आप शुरू में तब्दील कर लें। मसलन आप इसका नाम रख दें फ़हरिस्त। सेव कर दें। जो पूरी किताब इसमें लिखी हुई है इसे आप डिलीट कर दें। हमें खाली फ़ाइल चाहिए इस काम के लिए। उसके बाद आप राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। कंट्रोल होम करके आप पहले सफ़े पे आ जाइए। ये देखिए, इनाबत इल्लाह का लफ्ज़ पहली सुर्खी 7 सफ़े पर है। इस्लाम का माना व मतलब 8 सफ़े पर है। इसके बाद सिफ़ातुल मोमिनीन वल मोमिनात 15 सफ़े पर है। किताब में जो सुर्खी जिस सफ़े पे लगी हुई है ये इसने ऑटो जनरेट कर दी है। ये आपके 2-3 दिनों का काम 1 मिनट भी नहीं लगा, बल्कि 1 मिनट से भी कम वक्फे में आप इतना बड़ा काम कर चुके हैं। अब आप इसको कंट्रोल होम करके सिलेक्ट करें। ये थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप
एरो की मदद से अगले सफ़ात पर चले जाएं। 8 सफ़ों की ये फहरिस्त है। ये आखिरी 124 सफ़ा है। शिफ्ट वाला बटन पकड़कर क्लिक करें। पहली सुर्खी को हम सेलेक्ट करके आए थे, 7 सफ़े दरमियान में हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं। आखिरी सफ़े पे मैनुअल जाकर शिफ्ट पकड़ के हमने क्लिक कर दी है। नतीजतन पूरे के पूरे 8 सफ़े हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसको आप राइट क्लिक करके आखिरी ऑप्शन है टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट टू टेबल सबको नज़र आ रहा है ना साफ? इसमें टेक्स्ट टू टेबल में ये छोटा सा बॉक्स आपके सामने आएगा। इस बॉक्स में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, कन्वर्ट फॉर्म फ्रॉम टैब्स। ये टैब लगी हुई थी, इसमें सुर्खी के आगे टैब थी। टैब छोटा सा तीर का निशान होता है जो इसके अंदर नज़र आ रहा था। तो ये टैब को अब टेबल में कन्वर्ट कर देगा। इसे हमने बग़ैर कुछ किए ओके करना है। अब आप ये देखें, ये जो ऑटोमेटिक आया था बॉक्स बन गया, इसको हमने यूं पकड़ा और पीछे ले गए। अब ये आपके सामने मुकम्मल है फहरिस्त। तमाम इसकी सुर्खियाँ वो दाईं जानब ऑटोमेटिक मौजूद हैं। इसका सफ़ा नंबर बाईं जानब मौजूद है। यकीनन ये आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि राइट आ रहा है और सफ़ा नंबर अमूमन सेंटर में देते हैं। तो सिंपल उसी तरीके से पहले 1-2 को सिलेक्ट करने के बाद आप आखिरी सफ़े पे चले जाएं। अब ये मैटर 9वें सफ़े पे जा चुका है। शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करें तो ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया है। पहले सारा कुछ सिलेक्ट हुआ, मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो सिर्फ अकेला सिलेक्ट हो गया। ये थोड़ा सा फ़र्क है, टेक्निकल मसला है। ये दोबारा आपको समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये मैंने सिर्फ ये माउस से ड्रा करके पहले 1-2 सिलेक्ट किए हैं और माउस के ज़रिए हम ये दोबारा, हाँ जी, ये दोबारा देखें, ये देखें। उसके बाद आप जाएं 9वें सफ़े पे और शिफ्ट के साथ क्लिक किया। बाज़ औक़ात ये 7 वाला भी क्लिक कर लेता है, अब इसने नहीं किया। तो अगर क्लिक करें तो दोबारा क्लिक कर दें आप, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सेंटर में आ जाएगा। इसको ये इन पेज की बाईं जानब ऊपर जो है ये छोटी छोटी लाइनों वाले निशान बने हुए हैं। ये सेंटर वाली जो है जिसमें लाइनें सेंटर में बनी हुई हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाए। ये चूँकि इस वक्त एरियल फ़ॉन्ट में मौजूद हैं, आप फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहें तो यहाँ से जाके तब्दील कर लें। मिसाल के तौर पर ये एरियल, ये मैंने कर दिया, ये थोड़ा सा एरियल ब्लैक, ये थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एरियल ब्लैक आप नहीं करना चाहते तो एक और ख़ूबसूरत फ़ॉन्ट है टाइम न्यू रोमन। ये हमारा फेवरेट फ़ॉन्ट है। ये बारीक है तो इसको आप बोल्ड कर लें, तो ये उसकी बनिस्बत कम बोल्ड है लेकिन ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये आपकी बन चुकी है अब फहरिस्त। इस फहरिस्त को आप इसी तरह आउटलाइन लगे हुए डब्बों में पसंद करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके डब्बे पसंद ना करें तो बिल्कुल उसी तरह इसे सिलेक्ट करें और मुकम्मल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके टेबल फॉर्मेट के अंदर जाकर ये जो स्टाइल में लाइन सी लगी हुई नज़र आ रही है इसे आप नन कर दें, तो इसके जो आउटलाइन लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको ये सुर्खियाँ और इनके साथ जो है सुर्खियों के साथ जो नंबर्स हैं ये सामने लिखे हुए मिलेंगे लेकिन लाइन कोई नहीं आएगी प्रिंटिंग के अंदर। और अच्छा होता है कि लाइन के साथ ही लिखा हुआ हो ताकि डायरेक्शन वाज़े रहे कि किस सुर्खी का कौन सा पेज नंबर है। हम तो हमेशा आउटलाइन लगाकर ही बनाया करते हैं। अगर किसी का दिल चाहे जी हमने आउटलाइन नहीं लगानी तो उसका वही तरीका है कि आप
इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, टेबल फॉर्मेट, और यहाँ से ख़त्म करनी भी यहाँ से है और लगानी भी यहाँ है। ये 0.5 लगी हुई है, इतनी लगाना चाहें तो बहुत होती है, बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, कम करना चाहें कम कर लें। तो ये लगी हुई ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एक दफ़ा आपको फिर तजर्बा करवा देता हूँ और फाइल खोलते हैं। हाँ, ये है हेडिंग और सब हेडिंग वाली। पहले सब हेडिंग को कर लेते हैं। पैराग्राफ इसमें लगा हुआ है, चूँकि हमने पहले काम किया था। इसे ओके करके बाहर आ जाएंगे। हेडिंग, पैराग्राफ इसमें भी लगा हुआ है, ये वो पहले वाली फ़ाइल है। अब सिर्फ हमने इसको जनरेट करना है। ये हो गया जी। अब हम दूसरी फ़ाइल में जाते हैं जो हमने बनाई है फहरिस्त के नाम की। पहले डाटे को डिलीट किया, राइट क्लिक और पेस्ट कर दिया। आपकी दोबारा जो ये है बन गई। कंट्रोल ए करेंगे और इसको राइट क्लिक करके टेक्स्ट टू टेबल, आखिरी ऑप्शन, ओके। ये सेंटर से पकड़कर इसके ऊपर लाएंगे माउस को तो ये तीर खुद ब खुद बन जाएगा। इस तीर को पकड़ के ज़रूरत के मुताबिक इधर ले आएं और यहाँ पर इसकी सेटिंग मज़ीद करें। इसको पकड़ें, आखिरी पेज पे जाएं, ये आखिरी आ गया। क्लिक किया, इसे सेंटर कर दिया यहाँ से। उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। ये लें, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया और ख़ूबसूरत हो गया। ये है जी इसका तरीका। अच्छा जी, ये है फहरिस्त। इसकी स्टाइल शीट ऑटोमेटिक बनती है। ये देखिए, ये ऊपर स्टाइल शीट वाली जगह पे TOC नॉर्मल आ रहा है। अगर आप चाहते हैं, इस वक्त इसमें लगा हुआ है 14 पॉइंट ऑटोमेटिक और इसमें 20 इसकी लाइन हाइट लगी हुई है। बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है इंसान को कि सफ़े कम कर लिए जाएं। इसके मसलन ये एक लाइन आगे जा रही है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पहले से देख लें। कोई ऐसा तो नहीं कहीं दो लाइनें खामखा जो है वो बनी हुई हों, पहले इसे देख लें। उसके बाद जो है सफ़ा नंबर 8 और 9। अच्छा जी, तो इसकी लाइन हाइट बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, मॉडिफाई करें। पैराग्राफ में जाकर 20 को 22 कर दें। लाइन हाइट थोड़ी सी बेहतर हो गई। पॉइंट जो है वो सेट करना चाहें फिर दोबारा चले जाएं, करैक्टर में जाके इसका फ़ॉन्ट बदल दें, 18 कर दें। जब 18 पॉइंट किया है तो यकीनन इसकी लाइन हाइट भी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। कितने जमा करने हैं? पॉइंट साइज़ के मुताबिक लाइन हाइट में कितने पॉइंट आप मज़ीद जमा करेंगे? 6 या 7, कम अज़ कम 6 या 7। और इसको आप 10 तक नॉर्मल हालात में बढ़ा सकते हैं। 15 पॉइंट के साथ 25 लाइन हाइट रखी जा सकती है। तो अब ये देखें, पॉइंट साइज़ हमने बड़ा किया तो बाज़ लाइनें जो है वो 2 में आ गई हैं। तो इसको ऐसे रहने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये इस तरह जो है ये ऑटोमेटिक फहरिस्त बनती है।